प्यारे साथियों, भारत के अध्याय में एक नया अध्याय जुड़ गया है, नए संसद भवन का अध्याय। इसमें सब कुछ जानकारी मिलेगी। नए संसद भवन का उद्घाटन कब होगा या उद्घाटन इसका शिलान्यास कब हुआ, इसको किसने निर्माण किया, सब कुछ एक एक करके इसके बारे में चर्चा होने वाली है। तो चलते हैं। पहले हर व्यक्ति के मन में एक सवाल जरूर आता है कि नए संसद भवन की आवश्यकता के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। तो सबके बारे में जानकारी मिलेगी। आपको बता दें इसके बारे में, सब संसद भवन जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। आपको बता दूं कि पुराना संसद भवन जो था फरवरी 2021 में 100 साल पूरा करने वाला था। और इसका शिलान्यास कब हुआ था पुराने संसद भवन का, तो आपको बता दूं 14 फरवरी 1921। पूरा देखिए 14 फरवरी आपको जरूर याद रहेगा। और 6 साल बाद इसका उद्घाटन किया गया था 1927 में। अब एक एक करके इसके बारे में सबको जानकारी हासिल करेंगे। इस तरह देखा जाए तो भारत के पुराना संसद 100 साल पूरा हो गया था। अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की सुविधा नहीं थी, इसलिए नया संसद भवन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। चलते हैं, इसलिए भारत में नया संसद भवन का निर्माण किया गया। अब चलते हैं। और आपके कुछ सवाल होंगे कि भारत के नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही, आधारशिला कहाँ रखी गई, भारत के नया संसद कितने क्षेत्रों में फैला है, कुल कितने रुपए खर्चे, सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, भारत में नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी, तो 10 दिसंबर सन 2020 को रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ पर रखी गई, तो आप बताएंगे दिल्ली में रखी गई थी। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ पर रखी गई, तो आप जानते हैं दिल्ली राजधानी, तो दिल्ली में ही रखी गई होगी। इससे सामान्य सी क्वेश्चन है। भारत का आधारशिला किसने लिखा, तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। ये भी सामान्य सा क्वेश्चन, लेकिन अब आने वाला है विशेष क्वेश्चन। डिजाइन किसने तैयार किया, तो HCP हसमुख सी पटेल ने किया था इसका डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट है, डिजाइन किसने किया था, HCP याद करिए, हसमुख चंद्र पटेल नाम था इनका। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्रों में फैला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, तो सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। भारत के नए संसद भवन के निर्माता कंपनी कौन सी है, तो आप बताएं टाटा प्रोजेक्ट। देखिए टाटा बना रही है संसद भवन को, कौन बना रही है, तो टाटा प्रोजेक्ट की बना रही है। और किस प्रोजेक्ट के, तो सेंट्रल विस्टा नामक प्रोजेक्ट के तहत बना रही है। नए संसद भवन में राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं, तो आप बताओगे 386 सदस्य बैठ सकते हैं। वहीं कहा जाए भारत के नए सदन में संयुक्त सत्र यानी कि जहां लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठ सकते हैं, कुल टोटल कितने सदस्य बैठ सकते हैं, तो आप बताओगे 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। वही लोकसभा में कितने बैठ सकते हैं, लोकसभा में 888 सदस्य बैठ सकते हैं। नई लोकसभा का उद्घाटन कितने वर्ष बाद किया जाएगा, तो आज़ादी के 75 वर्षों के बाद किया जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए संसद भवन का निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए, एक एक चीज आपको याद करना है। इसमें 971 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। नए संसद भवन का आकार कैसा है, तो आप बताएंगे त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। नए संसद भवन की लोकसभा सदन के कुल कितने सदस्यों को बैठने की अनुमति की व्यवस्था की गई, तो 888। देखो लोकसभा की बात की गई है, राज्यसभा की कितने 386, और संयुक्त सदन की कितनी हो जाएगी, तो 1224। ये नंबर आपको याद रखने, 1224। एक एक चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया, तो 28 मई 2023 को। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। आपको यदि कहा जाए कि नए संसद भवन का कितने मंजिल का, तो बताएं 4 मंजिल का है। नए संसद के बारे में तो जान लिया, पुराने संसद के बारे में भी थोड़ा सा जान ले। वर्तमान संसद में पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, तो बताएं लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। पुराने संसद का निर्माण लॉर्ड इरविन। पुराने संसद का भवन का डिजाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर ने किया था। और चंडीगढ़ का भी डिजाइन किसने किया था, तो आप बताएंगे एडविन लुटियंस ने किया था। चलते हैं, नहीं, ली कार्बोजिनियर। चंडीगढ़ का निर्माण जो डिजाइन किसने तैयार किया, तो अब ली कार्बोजियर ने। जबकि राष्ट्रपति भवन का भी एडविन लुटियंस ने किया था। सांसदों का वेतन का निर्माण कौन करता है, तो सांसद ही करते हैं, खुद ही करते हैं, वेतन को घटाना बढ़ाना हो। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, तो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये भी 245 है। चलते हैं, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई, तो भारतीय संसदीय व्यवस्था किससे ली गई, तो अब पुराने संसद के निर्माण में कुल कितने पैसे खर्च हुए, तो आप बताए 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 79 में किया गया था। पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई, तो सन 1921 में 14 फरवरी। ये 14 फरवरी 1921 एग्जैक्ट डेट याद करना जरूरी है। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो 28 फरवरी 1927 में किया गया था। अस्थायी सदन कब तक रही, तो आप बताएंगे 17 अप्रैल 1952 तक रही। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु संगठन का संसद का गठन कब हुआ, तो 1989 में हुआ। चलते हैं,
संसद के उच्च सदन कौन होता है? उच्च सदन जो होता है राज्यसभा, जबकि कहा जाए कि निम्न सदन कौन कौन होता है तो राष्ट्र। संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन लोकसभा, या लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी, लास्ट से लोकसभा, लास्ट से लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार अन्य किस नाम से जाना जाती है? तो संघीय सरकार के नाम से जानी जाती है। कुछ और भी इसके बारे में जान लेते हैं जो क्वेश्चन आप। भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएं। संसद मार्ग, गोकुल नगर, जनपथ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। दिल्ली का भारत का नया संसद जो है भवन बन रहा है कहाँ पर? इसी स्थान पर बन रहा है। पूरा एड्रेस है, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। नए संसद भवन होते हुए नए संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी? पुराने संसद भवन अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की भी सुविधा नहीं थी और संसद के बढ़ते कामकाज के कारण नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी और इसकी मंजूरी भी निर्माण की मंजूरी भी दे दी गई। क्या भारत में नया संसद बनकर तैयार हो गया? पूरी तरह नहीं, पूरी तरह बनकर नहीं तैयार हुआ, लेकिन हाँ, संसद के आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 दिसंबर 1920 में रखा गया। उसका लगभग 70% कार्य हो गया। मतलब भारत का संसद भवन ऊपर से कैसा दिखता है? तो ऊपर से कैसा? त्रिभुजाकार, इसकी बात हो चुकी है। भारत के नए संसद भवन की क्या खासियत है? भारत के नए संसद भवन की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। इसमें क्षेत्रीय कला और शिल्प को भी शामिल किया गया है। इसमें लोकसभा में 888 संसदों और राज्यसभा के 386 सदस्यों को बैठने की जगह है। 384 नहीं 386 होना चाहिए था, उसमें गलत टाइप हो गया है। 6400 किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का नया संसद भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से क्या है? लैस है। चलते हैं। क्या भारत में नए संसद की जरूरत थी? जी हाँ, नए संसद की जरूरत थी, क्योंकि जरूरत से पूरी करने पर ही दी गई है, मंजूरी तभी मिली थी। चलते हैं। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ इसमें आपको संसद भवन से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो गई हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।